आइए अब देखते हैं अनेकांतवाद सिद्धांत। अनेकांतवाद सिद्धांत जो है वह बताया है जैन दर्शनकारों ने। और जैन दर्शनकार इस सिद्धांत को इस स्वरूप में बताते हैं। अनेकांत शब्द का अगर हम विभाजन करें तो अनेकांत शब्द दो शब्दों से बनाया हुआ है, अनेक और अंत। अंत यानी उसका अंतिम स्वरूप, या उसका मराठी में हम उसको शेवट कहते हैं। अंत यानी निश्चित निर्णय या उस वस्तु का, उस पदार्थ का अंत। तो निश्चित निर्णय या फिर एकांत, इस शब्द से हम क्या अर्थ लेंगे? एकांत यानी एक ही एक निर्णय। तो किसी वस्तु के बारे में, किसी स्थिति के बारे में एक ही निर्णय या एक ही दृष्टिकोण, यह है एकांत। और अनेकांत का मतलब है किसी चीज को एक ही एक दृष्टिकोण से न देखते हुए, एक ही उसका निर्णय न बताते हुए, सभी और से, अनेक और से उसका विचार करना है अनेकांतवाद या अनेकांत सिद्धांत। तो जैन दर्शन यह भी एक नास्तिक दर्शन है, और नास्तिक दृष्टि से यह चीजें आपने समझनी चाहिए। तो यह जैन फिलोसॉफिकल स्कूल जो है, या जैन फिलोसॉफी थॉट जो है, उससे सिद्धांत ये संबंधित है। उन्होंने बनाया हुआ या बताया हुआ ये सिद्धांत है कि वस्तु जो है, पदार्थ जो है, अनेक गुणधर्मों से युक्त होता है। तो किसी वस्तु को, पदार्थ को केवल एक ही बाजू या एक ही साइड होती है, ऐसा नहीं देखना चाहिए। क्योंकि एक ही स्थिति से अगर उस वस्तु को हमने देखा तो एक ही उसका एंगल हमें नजर में आएगा, और वह वस्तु पूर्णतः समझ में नहीं आएगी। इसके बारे में एक रोचक कथा है, आप सभी को पता है, वह मैं बताता हूं कि चार व्यक्ति थे, और उनके आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी गई और उनको एक हाथी के पास छोड़ दिया गया। तो जो व्यक्ति सूंड के पास था, उसको एक नलिका समान वह लगी। हाथी कैसा है उसको पूछा, उसने बताया एक फ्लेक्सिबल नलिका है, ट्यूब जैसा है। दूसरे व्यक्ति को पूछा जो पांव के पास खड़ा था, तो वो बताया कि यह खंबे जैसा है। हाथी कैसे होता है? तो खंबे जैसे होता है। तीसरा पूंछ के पास खड़ा था, वो बाल भी होते हैं उसमें, तो बाल से भरा हुआ हाथी होता है। चौथा व्यक्ति होता है, वो कान के पास खड़ा है, उसको पूछा जाता है हाथी कैसा है? तो वह बताता है कि मराठी में सूप कहते हैं वो, जिसमें वो ज्वार या गेहूं तैयार करते हैं, वैसे ऐसे वो, यानी फ्लैट सरफेस जैसा है। तो ये चारों मत जो है वो एकांत मत है। इनको सम्मिलित किया जाए और उनके आंखों के ऊपर की पट्टी अगर निकाली जाए एक ही दृष्टि की, एकांतवाद की, तो फिर अनेकांतवाद से वह हाथी जो है समग्र कैसा है वह हम जान पाते हैं। और वैसे जैन दर्शनकारों का यही मत है कि वस्तु को, पदार्थ का संपूर्णतः समझने के लिए उसको सभी परिप्रेक्ष्य से, सभी दृष्टिकोण से उसको जानना चाहिए। तो आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत दोनों ही इस सिद्धांत को अपनी अपनी पद्धति से ढालते हैं। आचार्य सुश्रुत considered the Anekantavad as Tantra Yukti, but Acharya Charak has considered it as not Tantra Yukti, but he has accepted it as Siddhant. कैसे वो देखेंगे। Every object has many qualities of its own, but these qualities of the objects should be observed from various directions. जैसा हमने हाथी का उदाहरण देखा। ओके, तो but shall not be given importance to a particular quality or some qualities or all qualities. यानी हमने सभी ओर से उस द्रव्य का विचार करना चाहिए, और उसको रस से, वीर्य का, विपाक का, प्रभाव का, इन सब का हमने गुणों का और देखना चाहिए। तभी वह द्रव्य जो है औषध के बारे में कहे, वनस्पति के बारे में कहे या व्याधि के बारे में कहे, हम पूर्णतः जान पाएंगे। केवल दर्शन परीक्षा पर्याप्त नहीं है, उसको स्पर्श भी करना पड़ेगा, प्रश्न भी करना पड़ेगा, और फिर इस त्रिविध परीक्षा से हमें व्याधि का समग्र ज्ञान होगा। ठीक है, तो इस पद्धति से हमने इसको जानना चाहिए। सो प्रेजेंटिंग द डिफरेंट ओपिनियंस ऑन सब्जेक्ट्स विदाउट यूनिफॉर्मिटी इज अनेकांतवाद।
ठीक है। जैसे पदार्थ की संख्या है, पदार्थ की संख्या के बारे में हम देखें तो वैशेषिक दर्शनकार 6 बताते हैं, न्याय दर्शनकार वही तर्क संग्रह में हमने देखी द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्त पदार्थ 7 बताते हैं न्याय दर्शनकार। ठीक है। फिर वहां पे अगर और कुछ हम भिन्नता देखें, जैसे रसों की संख्या के बारे में भी हमें मिलते हैं, कुछ 2 बताते हैं रस, कुछ 6 बताते हैं, कुछ 7 बताते हैं, कुछ 8 बताते हैं। अभी देखिए सुश्रुताचार्य जी ने यह सिद्धांत अपने पद्धति से कैसे उसको उतारा है या एक्सेप्ट किया है हम कहेंगे। तो सृष्टि उत्पत्ति के जो कारण बताते हैं सुश्रुताचार्य, वह 6 बताते हैं। कौन से? स्वभावम ईश्वरम कालम यदृच्छा नियतिम तथा परिणामम च मन्यन्ते प्रकृतिम पृथुदर्शिनाः। तो पृथुदर्शिनाः यानी सर्वदृष्टि से विचार करने वाली जो व्यक्ति है, वैद्य वैसा ही होना चाहिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर वैसा ही होनी चाहिए, और वह फिर इस 6 कारणों का विचार जो है वो सृष्टि उत्पत्ति के बारे में करना चाहिए। चरकाचार्य जी भी केवल एक तत्व नहीं बताते सृष्टि उत्पत्ति के बारे में, वो 24 कारण या 24 तत्व बताते हैं। चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष, अव्यक्त से लेकर फिर अव्यक्त से महत, महत से अहंकार, अहंकार त्रिविध है, यानी प्रकृति पुरुष, इनकी स्वतंत्र गणना सांख्य दर्शनकारों ने की है और उसको पंचविंशति तत्वात्मक बताया है। आयुर्वेद में चरकाचार्य उसको चतुर्विंशति तत्वात्मक बताते हैं। हालांकि आगे पंचमहाभूतों की निर्मिति में भी भिन्नता है, उसको अभी इस परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता नहीं। तो ठीक है, आगे जाते हैं तो पुरुष विवरण में भी हम देखते हैं एक धात्वात्मक पुरुष है, षड धात्वात्मक पुरुष है, ठीक है, और फिर राशि संज्ञक पुरुष भी है चतुर्विंशति तत्वात्मक। रस संख्या अभी हमने बताया कि अत्रेय महर्षि जो है वो फाइनल डिसीजन देते हैं और फिर रसों की संख्या 6 बताते हैं, और पहले मतों का जो भिन्न भिन्न मत थे, 2 है, 4 है, 6 है, 7 है, तो उनका खंडन करते हैं। रोगोत्पत्ति के कारण भी जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है, और प्रमाणों की संख्या भी जो है वह हमें भिन्न भिन्न मिलती है बहुत सारे दर्शनों में। जैसे चारवाक दर्शनकार केवल एक प्रमाण बताते हैं, प्रत्यक्ष एवं प्रमाणम, और उन्होंने अनात्मवाद इसीलिए बताया। ऐसे हम असंख्य अनेकांतवाद के उदाहरण देखते हैं और युक्ति प्रमाण उसका आदर्श एक उदाहरण है। युक्ति प्रमाण भी यही है कि चिकित्सा करनी है आपको तो केवल आप शोधन चिकित्सा नहीं करोगे, आप शोधन भी करोगे, शमन भी करोगे। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं, सुश्रुताचार्य ने भी बताया, हमारा गुरुजी भी बताते थे, वह बताते थे कुष्ठ रोगी है और आपको खदीर उसमें उपयोग करना है, खदीर का उपयोग करना है, खदीर वनस्पति का, तो उसको आपको सुबह से लेके शाम तक उसको प्रयोग करना है, यानी खदीर का ही मंजन उसको लगाने के लिए कहना है, खदीर का ही तेल उसको बालों को लगाने के लिए कहना है, स्नान उसने करना है गर्म पानी का तो खदीर चूर्ण डाल के उससे सिद्ध जल का ही करना है, फिर अभ्यंग के लिए खदीर तेल का इस्तेमाल करना है। इस पद्धति से बस्ती, पान, अभ्यंग, अवगाहन सभी के लिए उस द्रव्य का अगर प्रयोग हम करेंगे तो ही वह व्याधि जो है वो जल्दी उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसका हम निराकरण कर सकते हैं। ये 6 कारण जो सुश्रुताचार्य बताते हैं सृष्टि उत्पत्ति का, उनकी हमने पहले ही चर्चा की है। स्वभावम ईश्वरम कालम यदृच्छा नियतिम तथा परिणामम च मन्यन्ते प्रकृतिम पृथुदर्शिनाः। चरकाचार्य जो है अनेकांतवाद बताते हैं, अन्य जो मत बताते हैं, संभाषा परिषद विभिन्न जो वर्णन की है वह अनेकांतवाद का आदर्श उदाहरण है, और हर एक मत का चर्चा करते हुए, हर एक आचार्य की मत की चर्चा करते हुए फिर वह बताते हैं। जैसे गर्भ के उत्पत्ति सबसे पहले कौन सा अवयव होता है उत्पन्न, उसके बारे में वो अंतिम निर्णय देते हैं कि युगपत सर्व अवयवों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। और वाद के विषय में भी एक वाद कलाकली अध्याय में संभाषा परिषद आई है, जिसका आप स्लाइड में उदाहरण देख रहे हैं कि वाद के कौन से गुण होते हैं, एट्रीब्यूट्स कौन से हैं। तो चल केवल गुण एकांतवाद होगा, और बाकी के जो है सूक्ष्म, रूक्ष, लघु, शीत, खर, इन सभी गुणों को ग्रहण करना वाद के गुणों के तौर पे, और यह है अनेकांतवाद, ठीक है। तो अभी यही हम अनेकांतवाद समाप्त करते हैं। आशा है आपको ये ठीक से समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ प्रश्न है तो उनको जरूर पूछिए,
हाँ, मैं उसके उत्तर देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।